यूट्यूब चैनल अरेना जीएस में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्न मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति निम्न मामलों में किसी अपराधी को क्षमा कर सकते हैं। देखिए, वे मामले क्या हैं। फर्स्ट, संघीय विधि यूनियन लॉ के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, अर्थात केंद्रीय कानून के विरुद्ध किसी अपराधी ने कोई अपराध किया, उस अपराध के लिए मिलने वाले दंड को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए। सेकंड है सैन्य न्यायालय कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंड में, अर्थात मिलिट्री कोर्ट से किसी अपराधी को दंड मिला हो, उस दंड को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। ठीक है। थर्ड है यह दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो। देखिए, मृत्युदंड की सजा को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, चाहे वह किसी भी विधि कानून संघीय हो या फिर राज्य के विरुद्ध दी गई हो। ठीक है। आगे है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है, अर्थात राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है। आगे है राष्ट्रपति को यह शक्ति दो कार्डों से दी गई है। फर्स्ट है विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिए। देखिए, विधि के प्रयोग में अगर कोई न्यायिक गलती हुई हो तो उसे राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान के माध्यम से सुधारा जा सकता है। ठीक है। सेकंड है यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कड़ा समझता है तो उसका बचाव प्रदान करने के लिए, अर्थात यदि राष्ट्रपति को लगता है कि अपराधी को दी गई सजा कड़ी है, उस स्थिति में वह क्षमा कर उसे परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में निम्न बातें सम्मिलित हैं। फर्स्ट है क्षमा, पार्डन। इसमें दोषी को सभी दंडादेशों से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। देखिए, यदि किसी अपराधी को 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रुपये का जुर्माना हुआ तो इसके तहत उसको 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रुपये के जुर्माना दोनों से मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। सेकंड है लघुकरण, कम्यूटेशन। इसमें दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है, जैसे मृत्युदंड का लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना। देखिए, किसी अपराधी को मृत्युदंड की सजा मिली, ठीक है, एवं उस सजा को कठोर कारावास में या साधारण कारावास में परिवर्तित कर दिया गया, तो इस परिवर्तन को हम लघुकरण, कम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। परिहार, रिमिशन। इसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है। ठीक है, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। देखिए, किसी अपराधी को 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा मिली एवं उस सजा को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया गया, इस परिवर्तन को हम परिहार, रिमिशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। विराम, रेस्पाइट। इसमें किसी दोषी को मूल रूप में दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम कर दिया जाता है, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि के कारण। देखिए, मान लीजिए कोई अपराधी विकलांग है या गर्भवती महिला है, तो उसकी सजा को कम करने को हम विराम, रेस्पाइट कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। प्रविलंबन, रिप्राइव। इसमें किसी दंड, विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है। इसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना या दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना होता है। देखिए, इसमें विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाई जाती है, जिससे अपराधी को क्षमा याचना के लिए समय मिल जाता है। ठीक है, आगे देखिए। संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल भी क्षमादान की शक्तियां रखता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य विधि के विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां निम्न 2 मामलों में राज्यपाल से भिन्न है। देखिए, राज्यपाल भी राज्य के कानून के विरुद्ध जो सजा मिलती है उसको माफ कर सकता है। ठीक है, अब किस तरीके से भिन्न है, देखिए। फर्स्ट, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं।
देखिए सैन्य न्यायालय से जो सजा मिलती है उसे राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखिए। सेकंड है राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता। देखिए यदि किसी अपराधी को मृत्युदंड की सजा मिली है तो उसे राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। ठीक है, आगे है राज्य विधि द्वारा मृत्युदंड की सजा को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, न कि राज्यपाल में। देखिए राज्य विधि द्वारा जो सजा मिलती है उसे राज्यपाल क्षमा कर सकता है, परंतु यदि राज्य विधि के विरुद्ध मृत्युदंड की सजा मिलती है तो उसे राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, राज्यपाल उस मृत्युदंड की सजा को क्षमा नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखिए। दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रपति प्रमाणी साक्ष्य का पुनः अध्ययन कर सकता है और उसका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है। देखिए राष्ट्रपति साक्ष्य का रिव्यू कर सकता है एवं उसका जो विचार है वो कोर्ट से अलग हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करता है। देखिए राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही क्षमा कर सकता है। ठीक है, आगे है राष्ट्रपति न केवल दंड पर राहत दे सकता है बल्कि प्रमाणिक भूल के लिए भी राहत दे सकता है। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रपति अपने आदेश बताने के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए राष्ट्रपति ने अगर कोई आदेश दिया है तो वह आदेश देने का कारण बताने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात वह उस आदेश का कारण बता भी सकता है एवं नहीं भी बता सकता है। ठीक है, आगे है राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई भी दिशा निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात राष्ट्रपति को यदि किसी व्यक्ति को क्षमा करना है तो उसे सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सलाह मशवरा लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रपति की शक्ति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती सिवाय वहां जहां राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेक रहित या फिर भेदभावपूर्ण हो। देखिए यदि ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति ने क्षमादान शक्ति के तहत जो निर्णय डिसीजन दिया है उसमें भेदभाव किया गया है या निर्णय सही विवेक से नहीं लिया गया है तो उसके डिसीजन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती। ठीक है, आगे है जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। देखिए यदि किसी अपराधी ने क्षमादान के लिए याचिका दायर की एवं उस याचिका को राष्ट्रपति ने रद्द कर दिया तो अपराधी उसी सजा के लिए दूसरी याचिका दायर नहीं कर सकता। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन है किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्न में से किसको प्राप्त है? ऑप्शन हैं राज्यपाल को, केवल राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। आपका राइट आंसर है बी, केवल राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? ऑप्शन हैं मृत्युदंड में, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड में, ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों, उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखिए। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। आपका राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 81। आपका राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72। ठीक है, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।